गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप हिंदी मंजरी से पाठ 7 जूलिया को पढ़ेंगे। जूलिया जो है एक एकांकी है। अब इसको देखिए, प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली गवर्नेंस सेविका की मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था का सजीव चित्रण है। वहीं दूसरी ओर शोषण के से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश भी है। मतलब इस पाठ में जो है शोषण का, एक सेविका है, उसके शोषण का व्यवस्था के बारे में चित्रण किया गया है और उससे मुक्ति पाने का यानी छुटकारा पाने का एक प्रभावी संदेश भी दिया गया है। तो अब इस पाठ का आप संक्षिप्त रूप यानी सारांश को आप ध्यान से देखें और सुनें। प्रस्तुत एकांकी में एक भोली भाली सेविका, उस सेविका का नाम है जूलिया। जूलिया की एक मार्मिक पीड़ा और व्यवस्था का चित्रण किया गया है और इसके साथ ही उसके शोषण से मुक्ति पाने का भी संदेश इस नाटक के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें गृह स्वामी जो मालिक है, गृह स्वामी का मतलब होता है मालिक। मालिक जो है जूलिया के बच्चों को पढ़ाने और देखभाल करने के कार्य के लिए उसकी मासिक आय या मासिक तनख्वाह, मतलब एक महीने भर का जो वेतन, उसको नियत करता है यानी फिक्स करता है। 2 मास की 30 रूबल प्रति मासिक की दर से 60 रूबल तय करके मालिक जूलिया की गैर हाजिरी मतलब अनुपस्थिति, रविवार और कार्य के प्रति लापरवाही के कारण कटौती करके क्या केवल उसको कितने रुपए देता है, 11 रूबल उसको देता है। अब जूलिया जो है कांपते हुए हाथों से यानी घबराहट से, डर से उसको क्या करती है, धन्यवाद कहकर मालिक से अपनी तनख्वाह या वेतन लेती है। मालिक के पूछने पर उसने धन्यवाद इसलिए कहा कि उसे मालिक ने कुछ तो दिया, जबकि पहले जब वो किसी और के यहाँ कार्य करती थी तो काम के बदले कभी कुछ नहीं उसे दिया गया। मालिक ने छोटे से क्रूर मजाक के लिए जूलिया से माफ़ी मांगते हुए यानी उससे माफ़ी मांगते हुए उसे पूरे 80 रूबल 2 मास का वेतन दिया यानी 2 महीने की उसको तनख्वाह दी। साथ ही उसे जूलिया को समझाया कि इंसान को भला बनने के लिए दब्बू, भीरू और कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। मतलब कोई उसका शोषण करे, कोई उसे दबाए तो इंसान के लिए क्या नहीं बनना चाहिए, दब्बू, भीरू, कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अन्याय का विरोध करना चाहिए, मतलब जो कोई उसके साथ अन्याय करे उसका क्या करना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए संसार की जातियों को पूरी शक्ति से उसके साथ अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। अब आपका इसमें लेखक का जीवन परिचय भी सुने। इसी में अंतोन चेखोव का जन्म 18 जनवरी सन 1860 ईस्वी को तेंगानारांग रूस में हुआ था। ये एक नाटककार हैं। इनके द्वारा लिखित नाटकों की विषय वस्तु में संसार में अपमान, अन्याय और उत्पीड़न के प्रति संघर्ष और विरोध करने की चेतना समाहित है। चेखोव का निधन 15 जुलाई सन 1904 ईस्वी को हुआ था। अब इस लेखक के इस जो पाठ के लेखक का नाम क्या है, अंतोन चेखोव। ठीक है, तो आपको इनका जीवन परिचय भी देखना है। अब इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास प्रश्न हैं तो उनको हम देखेंगे। इसमें खास अभ्यास प्रश्न जो है आप इसको देखिए। प्रश्न नंबर 4, रूस की मुद्रा रूबल है, इसी प्रकार बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, जापान और पाकिस्तान की
मुद्रा के बारे में पता कीजिए। मतलब इन मुद्राओं के बारे में आपको बताना है। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं बताती हूँ। यह है आपका उत्तर। बांग्लादेश, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। चीन, चीन की युआन। अमेरिका, अमेरिका की क्या है? डॉलर। जापान की येन और यूरोप की यूरो। ये इनकी मुद्राएं हैं इन देशों की। अब आपके एकांकी से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए उन्होंने कितने रूबल की कटौती की? तो अब आपको इसके प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो देखें, ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है ये, ठीक है। तो उस उत्तर को देखिए। 9 इतवार और 3 छुट्टियों, 4 दिन लड़का बीमार और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागों के लिए 19 रूबल की कटौती की गई। अब इसमें आप दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न, गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ था? मतलब जूलिया की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ था? अभी आप दूसरा उत्तर देखिए। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी नए जूते चुरा कर ले गई। ये जो उससे उनके नुकसान हुए थे। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए। गृहस्वामी ने 27 रूबल किस आधार पर काट लिए थे? अब इस प्रश्न का तीसरे का उत्तर देखें। ये आपका उत्तर है। ये क्या है? उत्तर है, ठीक है। तो अब ये उत्तर देखें आप। 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे। जूलिया की कथा अनुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हुई थी। अब आपका प्रश्न नंबर 4, गृहस्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? अब ये आपका प्रश्न 4 का ये क्या है? उत्तर। क्या है प्रश्न 4 का उत्तर? तो देखिए, गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। अन्याय का विरोध करना चाहिए। दुनिया की जातियों का पूरी सख्ती से विरोध करना चाहिए। संसार में कमजोरी के लिए कोई स्थान नहीं है। यानी आपकी जो कोई कमजोरी है उसके लिए दुनिया में कोई स्थान नहीं है। अब आपका अगला प्रश्न है 5वां। इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। अब आपको इसका आशय बताना है। प्रश्न नंबर 5 का ये उत्तर है। दुनिया में कमजोर, डरपोक और साहस विहीन व्यक्तियों को परेशान किया जाता है, इसका शोषण किया जाता है। मतलब उनका कहना है कि कमज़ोर जो लोग होते हैं उनका इस संसार में क्या किया जाता है? शोषण किया जाता है। अब आप इसमें देखिए भाषा की बात। तो भाषा की बात का पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे। पाठ में अनेक जगहों पर अंग्रेजी तथा अरबी फारसी के शब्द आए हैं, जैसे गवर्नेंस, तनख्वाह। इसी प्रकार के अन्य शब्दों को पाठ से छांटकर उनका वर्गीकरण कीजिए। अब आपको अंग्रेजी और अरबी फारसी के जो शब्द हैं पाठ में, उनको छांटकर अलग करना है। अब ये इस प्रश्न का आपका ये उत्तर है। तो सबसे पहले आप देखेंगे
अंग्रेजी के शब्द। तो गवर्नेंस, सोफ़ा, नोट, जनवरी, डायरी, ये आपके अंग्रेजी के शब्द हैं। अब है आपके अरबी और फ़ारसी शब्द, ठीक है। तो अब अरबी और फ़ारसी के खुद, ख्याल, ज़रूरत, इतबार, मगर, माफ़, मजाक, नज़र, यकीन, नुकसान, ये काय के शब्द हैं, अरबी और फ़ारसी के शब्द हैं। अब भाषा की बात से ही आप प्रश्न नंबर 2 देखें। रीढ़ रहित का अर्थ है रीढ़ से हीन। इसका विपरीतार्थक अर्थ होगा रीढ़ युक्त। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में रहित और युक्त लगाकर शब्द बनाइए। अब शब्द ये हैं प्राण, धन, बल, यश। तो आपको इसमें रहित और युक्त शब्द लगाकर शब्दों को बनाना है। अब ये आपका उत्तर है और ये सब क्या है, शब्द हैं। अब इसमें आपको क्या लगाना है, रहित, और इसमें लगाना है युक्त। तो अब आप प्राण में रहित जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्राण रहित, और प्राण में युक्त जोड़ेंगे तो प्राण युक्त हो जाएगा। अब ये आपका धन है, धन में आप ये रहित जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, धन रहित हैं, और इसमें युक्त जोड़ेंगे तो धन युक्त। अब ये है बल, तो बल में रहित जोड़ा तो बल रहित, और युक्त जोड़ा तो बल युक्त। यश है तो यश रहित और यश युक्त। तो इस तरह से ये आपके शब्द बन गए। प्रश्न